हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई 2026 बोर्ड परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब आपकी कॉपी टीचर हाथ में लेकर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करेंगे। मतलब पेपर वही रहेगा लेकिन चेकिंग पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। इससे अधिक नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, आज पूरा सच जानेंगे। तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये डिजिटल जो चेकिंग होगी तो इससे हमें क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं सीबीएसई की क्या गाइडलाइन है इसके बारे में, और जिससे कि आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आपको क्या-क्या करना होगा जैसे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोरिंग ला सकें और किसी भी माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। इससे स्टूडेंट्स को ना कोई ज़्यादा फायदा है, ना कोई नुकसान है। तो चलिए आप पॉइंट शुरू करते हैं कि क्या है सीबीएसई की गाइडलाइन क्या है। सीबीएसई ने 2026 से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अब 12वीं की जो कॉपियां हैं कागज पर बैठकर नहीं जांची जाएंगी। पहले कॉपियां जो ये थी केंद्र पर भेजी जाती थी, अब स्कैन होकर ऑनलाइन जांच होगी। तो इसमें लगभग 17 लाख छात्रों की 1 करोड़ कॉपियां, लगभग 32 करोड़ पेज स्कैन होंगे। तो मतलब इससे ये साफ है कि पेपर जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, लेकिन कॉपी की जांच जो होगी वो डिजिटल होगी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड 2026 ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अपडेट्स और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ में। स्टूडेंट्स, क्या नया नियम लेके आई है सीबीएसई 2026 से 12वीं की कॉपियां स्कैन होकर कंप्यूटर स्क्रीन पर जांची जाएंगी। इससे क्या होगा, परीक्षा कैसे होगी, एग्जाम कैसे होगा स्टूडेंट्स के लिए। छात्र पेन पेपर से ही लिखेंगे, समान उत्तर पुस्तिका मिलेगी, परीक्षा पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और ये कॉपियां जो होंगी आपके पेपर देने के बाद में कैसे स्कैन होंगी, इसके बारे में ये पॉइंट्स है। परीक्षा केंद्र पर ही, जहां पर आप पेपर देंगे वहीं पे आपकी कॉपियां स्कैन हो जाएंगी। हर कॉपी को यूनिक कोड यानी रोल नंबर, नाम परीक्षक को नहीं दिखेगा और एक यूनिक कोड के आधार पे आपकी कॉपियां स्कैन होकर भेजी जाएंगी। इससे जांच जो होगी वो अधिक निष्पक्ष तरीके से होगी। और इसके लिए अब बात करते हैं टीचर कॉपी कैसे जांचेंगे। जो ये जो कॉपी चेकिंग करने का जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, इस बार शिक्षक जो टीचर जो है कंप्यूटर पर लॉग इन करके जांच करेंगे। हर प्रश्न जो होगा आपने जो भी कॉपी पे लिखा होगा, अब वो जो फिजिकल जो कॉपी दिखती थी, अब फिजिकल कॉपी ना दिखकर आपकी जो कॉपी होगी स्टूडेंट्स वो स्क्रीन पे दिखेगी और स्क्रीन पर देखकर टीचर जो है उस कॉपी को चेक करेगा और इसको तुरंत सेव हो जाएगा। जैसे कॉपी चेक होगी तुरंत ही वहीं पे पोर्टल पे सेव हो जाएगी। और इसकी जो टोटलिंग जो होगी वो कैसे होगी, अंक जो होंगे ना अपने आप जुड़ेंगे, जोड़ की गलती खत्म। और मॉडरेशन इसमें क्या होगा, जो सीनियर एग्जामिनर होंगे इसको दोबारा देख सकते हैं, हर स्टेप जो होगा रिकॉर्ड होगा। और इससे हमें रिजल्ट पे क्या असर दिखेगा, रिजल्ट पर इसका क्या असर होगा, रिजल्ट जल्दी होगा, विवाद कम होगा। जैसे जो कॉपियां एक जगह से दूसरे परीक्षा केंद्र पे भेजी जाती थी, अब स्कूल तैयारी इसमें क्या करेगा, कंप्यूटर लैब जरूरी होगी, इंटरनेट जरूरी होगी, टीचरों को ट्रेनिंग होगी और 10वीं बोर्ड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी इनकी जो कॉपी जो होगी, इनकी जो कॉपी अभी पुराने तरीके से ही जांच होगी। और इसमें अब देखिए स्टूडेंट्स को क्या फायदा होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए फायदा ये होगा, इससे निष्पक्ष जांच होगी, इसमें नाम स्कूल कहीं नहीं दिखेगा, मार्किंग ज्यादा सही होगी, टोटलिंग गलती नहीं होगी। जैसे कोई मार्किंग में टोटलिंग में कोई गलती हो जाती थी कि कहीं पे 2 की जगह 3 जुड़ गया, या 3 की जगह पे 2 जुड़ गया, जहाँ कोई टोटलिंग छूट गई, अब इससे स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि स्टूडेंट्स लंबे समय तक रिजल्ट का इंतजार करते रहते थे, अब उनका रिजल्ट जो होगा बहुत जल्दी समय से आ जाएगा, इनको इंतजार कम करना पड़ेगा। और इसका दूसरी चीजें होंगी, रीचेकिंग की जरूरत कम होगी। रीचेकिंग की जरूरत इसलिए कम होगी क्योंकि जब इसकी कॉपी जो होंगी सब डिजिटल होंगी और ऑटोमेटिकली वहां पे मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, जिससे रीचेकिंग की जरूरत भी कम होगी। और इसके बाद में कॉपियां के खोने का डर खत्म होगा। जैसे कुछ कॉपियां मिस हो जाती, गैप हो जाती है, तो इससे राहत मिलेगी। और इसके क्या होंगे, अब अच्छी हैंड राइटिंग कम फर्क करेगी, आपकी कंटेंट पे नंबर मिलेगा। अब आपको जिसकी जो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होती थी या कुछ भी लिख देते थे तो उनको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन अब आपको कंटेंट देखना होगा।
तो अब स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर वे में जो भी कंटेंट लिखना होगा वो एकदम कंफर्म लिखें, जिससे कि आपका जो भी आप बता रहे हैं अपने वर्ड्स में बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, तो आपको जो है सही तरीके से आपको लिखना होगा। अब इसमें जो स्टूडेंट्स किन छात्रों को इसका नुकसान होगा, उन छात्रों को नुकसान होगा जिनकी बहुत हल्की फीकी लिखावट होगी, वे इसका नुकसान होगा। आपको जो लिखना होगा डार्क लिखना चाहिए, जिससे कि आपको जो भी आपकी कॉपी स्कैन हो वो साफ दिखे। ऐसे अगर जिनकी हल्की फीकी फीकी लिखावट होगी उनको साफ नहीं स्कैनिंग में दिखेगा। बहुत छोटा लिखोगे तो उसमें समस्या आएगी, जिसमें मार्क्स कट सकते हैं। पेंसिल या हल्की स्याही से लिखना खतरनाक। जो अब आपको पेंसिल या हल्की स्याही को बिल्कुल यूज नहीं करना है, आपको डार्क स्याही को ही यूज करना है। कटिंग ओवर राइटिंग ज्यादा होगी तो समझना मुश्किल होगा, क्योंकि जब आपकी कटिंग या ओवर राइटिंग होती है तो कोई भी मैसेज स्क्रीन पे देखते हैं, तो अगर जो स्क्रीन पे देखा जाता है तो क्या होता है, कटिंग जो ओवर राइटिंग होती है वो समझ में नहीं आती है। तो आपको डायग्राम जो होगा साफ नहीं बनाया तो नंबर कम मिल सकते हैं, तो डायग्राम आपको साफ बनाना है। आखिरी पेज मार्जिन में लिखी चीज छूट सकती है। जो आपने आखिरी पेज में लिखी, जैसे पेज छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं तो लास्ट पेज में लिखा तो शायद वो छूट जाए, तो लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स को ध्यान रखने के लिए पहली चीज तो यह है कि पेपर के लिए क्या करना होगा, गहरा नीला काला पेन ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और साफ और माध्यम साइज में लिखें, मतलब कि उसके सेंटर में लिखें, ना बहुत साइड में लिख दो और ना इधर लिख दो कि कोई वर्ड इधर लिख दिया। एक जो भी क्वेश्चंस का जो भी मटेरियल लिखें एक ही पेज पे साफ साफ लिखें। मार्जिन के बाहर मत लिखो, मार्जिन से आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो डायग्राम जो है गहरा बनाओ, ठीक है। पेंसिल से मुख उत्तर मत लिखो, यानी जो मेन कॉपी जो है वो पेंसिल से ना लिखो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको जो सुंदर लिखावट की इतनी जरूरत नहीं है, जो कि आपको पॉइंट्स हैं जो हैं साफ और स्पष्ट लिखावट जरूरी होगी। मतलब कि जो आपने लिखा है वो आपके स्क्रीन पे समझ में आना चाहिए और स्कैनिंग में कोई दिक्कत ना आए और टीचर को समझ में आए। तो टीचर को समझ में होगा तो उसमें आपको कोई भी किसी प्रकार का इफेक्ट आपको पड़ने वाला नहीं है। परीक्षा कैसे होगी स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स आपके जो एग्जाम कैसे होंगे, पहले की तरह ही आपको पेन पेपर से लिखेंगे। जैसे आप पहले पेपर 10th के दिए हैं वैसे ही आप एग्जाम इस बार भी देंगे, और इसमें OMR नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन कि OMR होगा तो ये मार्किंग स्कीम में ये दिक्कत हो, नहीं, OMR नहीं होगा। तो आपको सामान्य उत्तर पुस्तिका ही मिलेगी, यानी जो आपकी जो कॉपी जो होगी, जैसे आपको कॉपी पहले मिलती है वैसे ही अब मिलेगी विषय के अनुसार। यानी जैसे सब्जेक्ट में 20, 32, 40 पेज की कॉपी मिलेगी। और जो कॉपी जो होंगी, यानी जो जिस सेंटर पे आपने एग्जाम दिया वहीं पे आपकी कॉपी जमा हो जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए कोई बदलाव नहीं है, ये याद रख लेना कि ये इससे स्टूडेंट्स को कोई लिए कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ जांच का यानी चेकिंग का तरीका बदला है बोर्ड ने। तो जब ये कॉपी का सिर्फ चेकिंग का तरीका बदला है तो इसका जो जैसे एवलेटर्स बाहर जाके चेक करते थे अब वे अपने स्कूल में चेक करेंगे, क्योंकि उनको डिजिटल स्क्रीन पे कॉपी आ जाएगी और उसी हिसाब से वे चेक करेंगे। कॉपियां स्कैन कैसे होगी, सभी कॉपियां जो होंगी परीक्षा केंद्र पर ही स्कैन की जाएंगी। हर पेज की डिजिटल इमेज बनेगी, हर कॉपी को यूनिक कोड मिलेगा। कॉपी अपलोड होकर CBSE सर्वर पर जाएगी। परीक्षा को रोल नंबर ये चीजें नहीं देखेंगी। और अब देखिए टीचर कॉपी कैसे जांचेंगे। जो टीचर्स जो होंगे ना अपने स्कूल कंप्यूटर लैब से लॉगिन करेंगे। स्क्रीन पर एक एक प्रश्न दिखाई देगा, यानी स्क्रीन पे सारे प्रश्न साफ साफ दिखाई देंगे और हर प्रश्न के सामने मार्क्स का कॉलम होगा। यानी जैसे आपने क्वेश्चन नंबर आंसर फर्स्ट लिखा तो इसके सामने आंसर का एक कॉलम हो दिया जाएगा, और जो आंसर का कॉलम होगा अब टीचर उसी हिसाब से कॉपी चेक करेगा, जैसे फिजिकली कॉपी चेक करता है। जैसे मान लीजिए आपने आंसर ये लिखा है यहाँ पे, इस पे आपको एग्जामिनर को अच्छा लगा, ये पॉइंट्स कंटेंट सही, एग्जामिनर ने 3 नंबर देने हैं। पहले कॉपी पे नंबर देता था, अब ये स्क्रीन पे ऐसे 3 नंबर दे देंगे। और जब 3 नंबर आपको मिल जाएंगे
तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे जितने का क्वेश्चन है 2 देने, 2 दे देंगे, 6 देने, जिस हिसाब से आपने कंटेंट लिखा होगा। तो यानी इससे स्टूडेंट्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अफवाहों में ना जाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अब देखिए, अगर अलग अलग प्रश्न अलग अलग परीक्षक भी जांच सकते हैं, यानी कोई एक प्रश्न है तो दूसरा एग्जामिनर भी उसको चेक कर सकता है। अब देखिए टोटलिंग कैसे होगी। टोटलिंग अब जोड़ घटाव की गलती नहीं होगी, जैसे प्लस माइनस में होता था ना कि जैसे 4 3 7 10 करते हैं 80, किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 79 आ रहे हैं तो एग्जामिनर ने धोखे से 69 लिख दिया। तो ये टोटलिंग की दिक्कत नहीं होगी, अंक अपने आप जुड़ेंगे, ऑटोमेटिकली टोटलिंग हो जाएगी। रीटोटलिंग की जरूरत लगभग खत्म, जैसे पहले कई बार रीटोटलिंग की जाती थी, तो अब इसके लिए एग्जामिनर को भी फायदा है कि जिससे कि रीटोटलिंग उनको नहीं करनी पड़ेगी। और इससे स्टूडेंट्स जो होगी आपकी मार्किंग ज्यादा स्टिक होगी, मार्किंग जो होगी वो ज्यादा स्टिक होगी। मॉडरेशन और चेकिंग, कुछ कॉपियां जो होंगी सीनियर एग्जामिनर को भी भेजी जाएंगी, पूरा रिकॉर्ड जो होगा सिस्टम में सेव रहेगा, कौन टीचर कितनी देर में जांचा सब ट्रैक होगा। गलत जांच की संभावना कम, इससे जो होगे स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स के अंदर मन में वहम रहता था कि कॉपी गलत चेक होगी या कैसे होगी, तो अब आपकी कॉपी गलत चेक नहीं होगी, जो भी होगी सही होगी, जो आपने लिखा उस पर सही आपको नंबर मिलेंगे। तो आपके लिए फायदा है ना, इसके लिए कोई भी नुकसान नहीं है। रिजल्ट पर असर, रिजल्ट जल्दी आएगा, कॉपियां ट्रांसपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे कॉपियां भेजी जाती है, इससे फायदा होगा। समय और खर्च दोनों बचेंगे इससे, विवाद कम होंगे। ठीक है, इसमें स्कूल के लिए क्या करना होगा, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब जरूरी होगी, इंटरनेट कनेक्शंस, शिक्षक को ट्रेनिंग, और बोर्ड भी इसको सपोर्टिंग करेगा। ठीक है, और 10वीं बोर्ड का क्या होगा, 10वीं की कॉपियां अभी पहले की तरह जांची जाएंगी, नया सिस्टम फिलहाल केवल 12वीं में लागू है। छात्रों के लिए फायदा होगा, जो जांच निष्पक्ष होगी, नाम नहीं दिखेगा, अंक जोड़ने की गलती खत्म, रीचेकिंग कम जरूरत, रिजल्ट जल्दी, कम विवाद, पेपर वही रहेगा पर कॉपी मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर जांची जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको ज्यादा वहम में नहीं रहना, आपको अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए, ज्यादा अफवाहों में मत रहिए। आप जैसे जिस टाइप से आप पेपर देते हैं उसी हिसाब से आप अपना पेपर दीजिए, आपको इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपके लिए, जबकि ये प्लस पॉइंट है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अपनी लिखावट को ध्यान में रखिएगा, और जो लिखने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए, कंटेंट आपको सही लिखना चाहिए, कम लिखना, अच्छा लिखना और बढ़िया लिखना, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स लाओ। और इसके चक्कर में मत रहना कि डिजिटल के चक्कर में आपके जो एआई स्कैनिंग करेगी, एआई स्कैनिंग का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, और आपकी जो कॉपियां तो एवेल्यूएटर्स ही चेक करेगा, एग्जामिनर ही चेक करेगा, लेकिन वे फिजिकली कॉपी ना होकर स्क्रीन पर कॉपी चेक करेंगे। तो ठीक है, अब ठीक है स्टूडेंट्स, आप बने रहिए, अब आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।